जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 9 मार्च से स्टार्ट है, तो इसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 35 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। 100% निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है लगभग 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो यह लगभग 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये 0.03% है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, बैथोलिट एक प्रकार का क्या है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, बैथोलिट जो है ये एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, भारत का पूर्वी भाग क्षेत्र में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है। चौथा प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, सतलुज और काली नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय स्थित है। पांचवा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है। कब होती है, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे आंसर है बंगाल गजट। ये जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। देखिए, इसका प्रकाशन कब होता है, तो 1780 में। और ये भी पूछा जाता है किसने किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, याद रखना है। और ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध कब हुआ था, तीनों के डेट को याद कर लीजिए। एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, अफगान एवं मराठा के बीच में हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस प्रश्न को भी मार्क करके रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया किसने, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को। डेट जरूर याद रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव।
24वें तीर्थंकर पूछा जाता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसे याद कर लीजिए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। असहयोग आंदोलन कब होता है? तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 1922 को, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पक्का छपेगा, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। देखिए 24 नहीं होगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। 24 में क्या बताया गया है? तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 24 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किया जा सकता है तीन क्षेत्रों में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसे भी याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 213। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रतीक क्या था? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा शेर। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ध्यान रखना है, इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने शाहजहांनामा लिखा है? तो दोस्तों शाहजहांनामा किसने लिखा है? याद कर लीजिए, इनायत खान ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अकबरनामा किसने लिखा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर देने का प्रयास करें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एकत्र होते हैं? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट एकत्र होते हैं। प्राग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो दोस्तों यहाँ पे 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, याद रखिएगा।
इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में दिवस से संबंधित लगभग हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देख लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यादादेरी ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखिए, खैरा रोग किस फसल में होता है? ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसको मार्क करके रखना। और ये भी पूछा जाता है खैरा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो ये जस्ता यानी जिंक की कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा धान। खैरा रोग धान में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का छपेगा, इसको मार्क करके रखना। तो दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत जो है ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिकंदर लोदी को ध्यान रखना है, इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? चलिए दोस्तों 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन है। और देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भटियाली जो है ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल राज्य का लोक संगीत है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व किया था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन नाना साहेब ने। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 10 मई से। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 1857 की क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुआ था। भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत के संविधान का जो भाग 15 है ये संबंधित है चुनाव से। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। द्विसदनात्मक की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन नागरिकता से संबंधित है? देखिए नागरिकता से संबंधित आर्टिकल भी पूछे जाते हैं जो कि 5 से 11 तक में बताया गया है। और भाग की बात करें तो भाग 2 है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसके विषय में बताता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क कर लीजिए। दोस्तों ये है अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होना चाहिए था नहीं। तो रत्नावली देखिए नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों ही हर्षवर्धन द्वारा रचित है, जबकि कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे प्रश्न को ठीक कर लेंगे, नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। दोस्तों देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय जो है चीन के शंघाई शहर में है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित बांध में से सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ये उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।